जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है सर आखिरकार कौन सा क्वेश्चन पढ़े कि हमारे एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आ जाए। तो फाइनली आज मैं आपके बुक से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिल्कुल दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हाँ, आज की ये क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में जाकर के देखेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों आप ही जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है, इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे इस फाउंडेशन कोर्स में एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए तो वह क्लास रिकॉर्डेड रहेगा आपके मोबाइल पे। एंड आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे। इतना कुछ आपको मात्र दोस्तों 999 रुपया मिल रहा है, जो अभी ऑफर चल रहा है, यानी 499 रुपया में पूरा का पूरा दोस्तों आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, वो भी क्रैश कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। तो लेट ना करें, जाएं प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों अगर कोर्स को ज्वाइन करने में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो मेरे भाई, ये जो मैं नंबर दे रहा हूं भाई 9798453896, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली दोस्तों हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक तरह का टेलर है। पूरा मूवी अगर बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं तो आइए दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आए। आपको पता चलेगा कि इतना कम पैसा में कितना सुंदर तरीके से स्टडी करा जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लोग अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? एक बार और समझ में आ जाए, फिर से बता देता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं ना भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो ये पेन पेपर में लिख ले मेरे भाई, ऑन कैमरा कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मेरे भाई क्वेश्चन क्या है सर? तो क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या 1857 की क्रांति के कारणों का विवेचना करें। मतलब 1857 में जो क्रांति हुई थी, इसके क्या क्या कारण है। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में बता चुका हूं, तत्कालीन कारण था, राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, ये सारे चीजें मेरे भाई मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था। लेकिन मेरे दोस्तों आपको यहाँ पूरे डिटेल्स में आपको बताना है। क्या सर? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। और सबसे पहला जो हमारा कारण आता है मेरे भाई, वो हमारा आता है तत्कालीन कारण। क्या बोलेंगे सर? तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों 1857 की क्रांति का चर्बी वाला करतूस क्या था, हमारा तत्कालीन कारण था। अब दोस्तों ये करतूस क्या है तो बताएंगे सर, बंदूकों को पकड़ने के लिए जो जगह होती है ना, उसको करतूस बोलते हैं, है ना। और उस पर गाय और सुअर का क्या था भाई, चर्बी लगा करके लैपिंग किया हुआ था। और मेरे दोस्तों भारतीय सैनिकों को कहा गया था कि इसे प्रयोग करने से पहले पहले आपको इसे दांत से हटाना पड़ेगा। तो भारत के एक सैनिक था दोस्तों, जो हमारा हेड कहलाता था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कहा, देखो साहब, हम अपना धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहते, हम अपने धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। चाहे आप मुझे नौकरी से निकाल दे, हमें फांसी दे दे, हमें कोई गम नहीं है, पर हम अपने धर्म का भ्रष्ट नहीं करने देंगे। तब दोस्तों मंगल पांडे की इस बात से जितने सारे भारत में सैनिक कमांडर थे या सैनिक थे, सारे सैनिकों ने दोस्तों करतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और उसी समय 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को उठा करके बैरकपुर के जेल में फांसी दे दिया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला करतूस था, जिसे भारत के सैनिकों ने लेने से मना कर दिया। भारत के सैनिकों ने कहा कि हम इस करतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। उस समय बंदूक में जो करतूस का प्रयोग होता था, उस समय जो बंदूक में करतूस का प्रयोग होता था, उसमें गाय और सुअर का चर्बी, याद रखिए, गाय और सुअर का चर्बी मिलाया जाता था। इसलिए मंगल पांडे नामक सैनिक ने करतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और खुलेआम अनाउंसमेंट कर दिया मंगल पांडे ने कि कोई भी भारतीय सैनिक करतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी भारतीय सैनिक जो है करतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि करतूस में गाय और सुअर का चर्बी का लेपिंग किया हुआ है। ठीक है,
आप बोल सकते हैं मेरे भाई क्या कि कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया एवं चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का क्या था सर, तत्कालीन कारण था। वहीं दोस्तों अगर हम लोग लॉर्ड डॉलजी की बात करें, सॉरी राजनीतिक कारण की बात करें कि आखिर 1857 का राजनीतिक कारण क्या है, तो 1857 की जो हमारा राजनीतिक कारण है दोस्तों वो है हमारा क्या, हड़प नीति। जो लॉर्ड डॉलजी ने दोस्तों हड़प नीति शुरुआत किया था और लॉर्ड वेल्जली ने मेरे भाई सहायक संधि शुरुआत की थी। लॉर्ड डॉलजी ने, याद रखिएगा, लॉर्ड डॉलजी जो थे दोस्तों, लॉर्ड डॉलजी ने हमारा हड़प नीति है ना, और हमारा लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि प्रारंभ किया था। अब हड़प नीति क्या है सर, तो बताएंगे सर हमारा लॉर्ड डॉलजी ने भारत के जैसे दोस्तों कानपुर हो गया है ना भाई, सॉरी नागपुर हो गया, झांसी हो गया, अवध हो गया, इन सब प्रांतों को दोस्तों अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू किए। अब जब मेरे दोस्तों आप किसी के जमीन को हड़प लेंगे, किसी के खेती को दोस्तों अगर आप अपने अधीन कर लेंगे, तो वो बंदा खुश थोड़े ना होगा भाई, वो गम मनाएगा। तो मेरे दोस्तों जितने सारे जमींदार थे, जितने सारे किसान थे, सारे जमींदार और सारे किसान दोस्तों अंग्रेजों के प्रति नाराजगी जताई और उसी समय दोस्तों लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि प्रारंभ किया। याद रखिएगा क्या हुआ सर कि लॉर्ड डॉलजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि प्रांतों को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण छोटे छोटे राजा अंग्रेजी सरकार से दुखी हो गए थे। आप मेरे पास छोटे छोटे जो किसान थे या छोटे छोटे जो राजा होते थे वो अंग्रेजों से दुखी हो गए थे क्योंकि उनकी जमीन को हड़प लिए थे। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि प्रारंभ कर दिया। आप क्या बोलेंगे सर, हमारा लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि प्रारंभ किए, किसानों का कर बढ़ा दिया और किसानों को जो टैक्स था दोस्तों वो दुगुना से भी ज्यादा कर दिया, जिस कारण से भारत के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा नाराजगी जताई अंग्रेजों से, ठीक है, जिसके कारण किसान अंग्रेजी सरकार से दुखी हो गए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण एक प्रमुख कारण है सर। याद रखिएगा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण एक प्रकार का हमारा राजनीतिक कारण है। तो आई होप मेरे भाई कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि तत्कालीन कारण क्या है और राजनीतिक कारण क्या है। मेरे भाई अगला जो कारण आता है दोस्तों वो हमारा होता है क्या, तो बताएंगे सर आर्थिक कारण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर हमारे क्या, तो बोलेंगे सर हमारा आर्थिक कारण। देखिए दोस्तों आर्थिक कारण क्या बताता है हमारा 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। मतलब 1857 की क्रांति होने का जो हमारा एक तरह का देखा जाए जो प्रमुख कारण है वो हमारे क्या है सर, तो बोलेंगे सर हमारा आर्थिक कारण था। अंग्रेजों के द्वारा भारत की सेना चांदी, सोना चांदी इत्यादि लूटकर अंग्रेज इंग्लैंड भेज देते थे। यानी दोस्तों क्या था कि भारत सोने का चिड़ियाघर कहलाता था। आपको पता होगा दोस्तों भारत जो है सोने का चिड़ियाघर कहलाता था। तब अंग्रेजों को पता चला अरे बाप रे बाप, भारत को सोने का चिड़ियाघर कहलाता है, इसका मतलब भारत में बहुत सारा सोना तो होगा, तभी तो जाकर के भारत को सोने का पिंजरा या सोने का चिड़ियाघर कहलाता है। चलो भाई लूटा जाए। तब अंग्रेजों ने दोस्तों हमारे देश आया और आने के बाद दोस्तों हमारे देश के जितने सारे सोना है ना भाई, एक्चुअली लिखिएगा सोना और चांदी इत्यादि को लूटकर वो इंग्लैंड भेज देता था। यहाँ का कच्चा माल जैसे कपास को सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। और अंग्रेज जो थे ना भाई वो बहुत चालाक था। अंग्रेज जो थे वो बहुत चालाक थे, जैसे मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंग्रेज क्या करते थे मेरे भाई, भारतीय बाजारों में दोस्तों कपासों को कम कीमतों पे खरीद के वो अपने देश ले जाते थे और उसी कपास से दोस्तों कपड़ा बना के भारतीय ही बाजार में अधिक कीमतों पर बेचते थे। इसे बोलते हैं दोस्तों कूटनीति। क्या बोलेंगे सर हम लोग, कूटनीति। मतलब भारतीय बाजार में कपास को कम कीमतों पे खरीद के विदेश में जाकर के अपने देश में जाकर के उसको कपड़ा बना के उसे भारतीय बाजार में अधिक कीमतों पर ये लोग बेचा करते थे। ठीक है, इस कपास से कपड़े बनाकर भारत में ही अधिक दामों पे बेचा जाता था। यहाँ किसान पर अत्यधिक कर लगा दिया था और दोस्तों जो भारतीय किसान थे इस पर बहुत ज्यादा जो है ना टैक्स लगा दिया था, जिससे किसान लोग जो थे ना भाई बहुत ज्यादा क्या हो गए भाई, नाराज हो गए थे, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। यहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करना चाहते थे और हमारे जितने सारे भारतीय लोग थे दोस्तों जिस पर टॉर्चर हो रहा था, सारे लोग परेशान होकर के एकजुट हुए और कहा कि हमें और आप बर्दाश्त नहीं करना है, हमें अंग्रेजों के प्रति आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या भाई, एक तरह का हमारा आर्थिक कारण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा आर्थिक कारण है। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण
और दोस्तों आप लोगों को तत्कालीन कारण के बारे में समझ में आ गया होगा कि आखिर किस कारण से शुरू हुई थी। अब आते दोस्तों हमारा सैनिक कारण। क्या बोलेंगे सर? अब हम लोग आते हैं मेरे भाई किस पे? तो बोलेंगे सर हमारा सैनिक कारण क्या था सर। सुनिएगा मेरे भाई, सैनिक कारण क्या बताता है भाई। सैनिक कारण क्या कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण सैनिक कारण था। क्या बोलेंगे सर? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है सर? तो बोलेंगे सर हमारा सैनिक कारण। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण सैनिक कारण था। यहाँ के सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। मान के चलिए मेरे भाई, आप भी 8 घंटा काम कर रहे हैं, मैं भी 8 घंटा काम कर रहा हूं, आप भी हाल जोत रहे हैं, मैं भी हाल जोत रहा हूं। आपको दे रहा है दोस्तों 10,000 और मुझे दे रहा है 5,000। तो एक बात बताइए दोस्तों, मैं नाराजगी जताऊंगा या नहीं? आप बताइए, मैं नाराजगी जताऊंगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपको नाराजगी जताने का हक है। तो भारतीय लोग, जो भारतीय सैनिक था दोस्तों, वो भी मेरे भाई ड्यूटी कर रहे हैं और अंग्रेजी सैनिक भी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी सैनिक को दोस्तों ज्यादा पैसा मिलता था और भारतीय सैनिक को कम पैसा मिलते थे। और ऊपर से दोस्तों जहां पे 10 गो भारतीय सैनिक होता था, वहां पे एक अंग्रेजी सैनिक होते थे। इससे दोस्तों एक अंग्रेजी सैनिक जो थे वो भारत के सैनिकों को दोस्तों चिढ़ाते थे, भारत के सैनिकों के ऊपर अत्याचार करते थे और भारतीय सैनिकों पर दोस्तों अभद्र जैसे बातें क्या करते थे। भारतीय सैनिकों को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा चलो भाई आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ के सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेजी सैनिक इनमें बहुत अपमानजनक तरीके से बातें करते थे। जो इंग्लैंड होते थे भाई, हमारा अंग्रेजों का जो सैनिक होता था वो बहुत गंदा गंदा दोस्तों हमारे भारतीय सैनिकों से बात करते थे, इनको चिढ़ाते थे, भारत के सैनिकों को चिढ़ाते थे। इन्हीं सैनिकों के द्वारा अपने ही देश के आदमी को मरवाते थे। तब मेरे दोस्तों क्या हुआ सुनिएगा। अब अंग्रेजी सैनिक जो थे दोस्तों वो भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को ही दोस्तों मरवाते थे। लेकिन मेरे भाई हमारे देश का जो सैनिक था ना भाई वो वफादार था। हमारे देश के जो सैनिक होते थे वो पूरी तरह से वफादार थे और उन सारे सैनिकों का कहना था कि हम मरना पसंद करेंगे, हम अपने देश के लिए मर मिट जाएंगे, पर हम अपने देश के लोगों को मैं मारूंगा नहीं। तब मेरे दोस्तों अंग्रेजों को लगने लगा अरे भाई भारतीय जो सैनिक है ये तो शिक्षित है भाई, ये तो पूरी तरह से मुकम्मल हमारा एजुकेशन पर्सन जैसा लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसको चिढ़ाते थे। इन्हीं सैनिकों के द्वारा भारतीय आदमी को ही दोस्तों मरवाते थे, जिससे सैनिक अंग्रेज सरकार से दुखी होकर 1857 की क्रांति कर दी। और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है मेरे भाई कि 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण है वो हमारा एक प्रकार का क्या है सर, सैनिक कारण। ठीक है, तो सैनिक कारण क्या था दोस्तों? सैनिकों पर अत्याचार हो रहे थे, सैनिकों को कम वेतन देते थे, अंग्रेजी सैनिक भारतीय सैनिकों को अभद्र जैसे और अपमानजनक और चिढ़ाते थे, है ना। इन सारी चीजों से दुखी होकर सैनिकों ने भी दोस्तों 1857 में क्रांति कर दी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारे क्या, धार्मिक कारण। क्या था भाई? धार्मिक कारण। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जहां पर इंसान अच्छे होते हैं वहीं बुरे होते हैं, और जहां पर इंसान बुरे होते हैं वहां पे कुछ इंसान अच्छे होते हैं। कल मैंने क्लास में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया था कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने दोस्तों 2-3 चीजें ऐसी किए थे जो भारतीय लोगों के लिए अच्छा किया था। लेकिन दोस्तों उस समय हमारे देश का माहौल ऐसे था कि भारतीय लोगों को लगा कि अंग्रेजों ने हमारा जो है धर्म को भ्रष्ट करना चाहते, क्योंकि उस समय एक अफवाह फैला हुआ था कि मार्केट में बिकने वाले जो हमारा आटा है उस आटा में गाय और सूअर के हड्डी का चूरा मिलाया हुआ था, जो बिल्कुल नहीं था, अफवाह फैला हुआ था। और उसी समय मेरे दोस्तों भारत के लोगों के लिए अंग्रेजों ने 2-3 अच्छा काम किए थे, जिनमें से पहला काम क्या था, सती प्रथा का अंत कर दिए थे। क्या बोलेंगे सर? सती प्रथा का अंत कर दिए थे। सती प्रथा क्या है ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, कि जब कोई लड़की का अपना हस्बैंड मर जाते थे तो मेरे दोस्तों उसी हस्बैंड के चिता में उसी महिला को दोस्तों जिंदा जला दिया जाता था। अब सोचो मेरे भाई कि घर में थोड़ी सी आग की चिंगारियां लगती है तो कितना जलन होता है। और मेरे दोस्तों उस महिला को जिंदा पकड़ के उसके हस्बैंड के चिता में जला देते थे। तो मेरे दोस्तों अंग्रेजों ने कहा, लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने, आज से खबरदार ऐसा नहीं होगा। लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने दोस्तों सती प्रथा को पूरी तरह से अंत कर दिया और कहा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर मेरे दोस्तों भारतीय लोगों में बाल विवाह प्रचलित था।
क्या था भाई? तो बोलेंगे सर बाल विवाह प्रचलित था, मतलब छोटा छोटा बच्चा बच्ची को दोस्तों शादी करवा देते थे। शादी करने के बाद दोस्तों बच्चा पैदा होते थे, तो बच्चा जो थे ना वो मेरे भाई कमजोर पैदा होते थे। क्या भाई? तो बोलेंगे सर कमजोर पैदा होते थे, जिसके कारण दोस्तों वो कुपोषण का शिकार हो जाते थे। तो जैसे अंग्रेजों को पता चला कि भारत में जो है बाल विवाह प्रचलित है, यानी छोटा छोटा बच्चा बच्ची को शादी करा देते हैं और बच्चा भी पैदा करवाते हैं, तो दोस्तों भारत के लोगों की भलाई के लिए अंग्रेजों ने कहा कि बाल विवाह प्रथा को भी पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इतना करना ही था तब तक अंग्रेजों ने, इतना करना ही था तब तक भारतीय लोगों को लगने लगा ओ माय गॉड, ये तो हमारा पूरा का पूरा धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। जबकि दोस्तों अंग्रेजों ने भारत के लोगों के लिए अच्छा काम किया था कि किसी को क्यों भाई जिंदा जलाएंगे, क्या उसका जीने का हक नहीं है? आप छोटे छोटे बाल बच्चा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्यों शादी करवा देंगे भाई, है ना? तो इन सारे व्यवस्था अंग्रेजों ने अच्छा किए थे। बट मेरे दोस्तों क्या मैं ही बताऊं, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, मेरे दोस्तों भारत के लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण धार्मिक कारण था। अंग्रेज सरकार के द्वारा हिंदू धर्म में कई सुधार किए गए, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया। हालांकि अच्छा कार्य था, बिल्कुल मैंने अभी आपको कहा ये सारा काम क्या था भाई, अच्छा कार्य था। लेकिन हिंदू लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारे संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ क्रांति कर दी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण एक प्रकार का हमारा धार्मिक कारण था। और दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो लिख ले, अभी मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, आएगा और आएगा। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, करना है तो दोस्तों आप भी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है, इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे इस फाउंडेशन कोर्स में एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए तो वह क्लास रिकॉर्डेड रहेगा आपके मोबाइल पे, एंड आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे। इतना कुछ आपको मात्र दोस्तों 999 रुपया मिल रहा है, जो अभी ऑफर चल रहा है, यानी 499 रुपया में पूरा का पूरा दोस्तों आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वो भी क्रैश कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। तो लेट ना करें, जाएं प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों अगर कोर्स को ज्वाइन करने में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो मेरे भाई ये जो मैं नंबर दे रहा हूं भाई 9798453896, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली दोस्तों हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक तरह का टेलर है, पूरा मूवी अगर बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं तो आइए दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आए, आपको पता चलेगा कि इतना कम पैसा में कितना सुंदर तरीके से स्टडी करा जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई कि आखिरकार इतने बड़े जो क्रांति थे, ठीक है, हमारा भारत के लोग दोस्तों असफल क्यों हो गए, है ना भाई, भारत के लोग असफल क्यों हो गए? मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये क्रांति हुआ था कब, 10 मई को। कब हुआ था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 10 मई 1857 को हुआ था मेरे भाई। लेकिन मेरे दोस्तों ये होने वाला था कब, 31 मई को। एक बात बताइए, मैं अगर आपसे कहूंगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 27 अप्रैल, गौर से सुनेंगे, 27 अप्रैल 2027 को होगा। मैं आपसे कह रहा भाई, आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा देखो भाई आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 27 अप्रैल 2027 को होगा, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, अचानक मैंने कहा कि देखो 27 अप्रैल को आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका फाइनल एग्जाम जो है वो आपका 27 नवंबर को होगा। तो कैसा लगेगा? आप पूरी मुकम्मल तैयारी कर पाएंगे? क्या आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। मतलब मान के चले मैं कहूंगा कि 10 दिन बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, और मैं अचानक आज कह रहा हूं कि आज शाम को ही टेस्ट होगा। एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या आप सही से एग्जाम दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे मेरे भाई। इसी कारण से हमारा भारत के लोग जो है 1857 की क्रांति असफल हो गए, क्योंकि भारत के लोगों ने डिसीजन लिया कि 31 मई को
हमारा ये क्रांति होगी। बट मेरे दोस्तों 31 मई को ना होके 10 मई को ही शुरू कर दिया, जिस कारण से सिर्फ और सिर्फ 5-6 जगह में ही दोस्तों ये क्रांति हुई और हमारा भारत के लोगों का मुंह का हार देखना पड़ा। आइए दोस्तों, 18 क्रांति का असफलता का निम्नलिखित कारण थे। पहला, समय से पूर्व की क्रांति। 18 की क्रांति असफल होने का प्रमुख कारण क्रांति के समय का पूर्व होना। यानी दोस्तों समय डिसीजन हुआ था 31 मई को, आपने आंदोलन कर दिया 10 मई को, कौन भाग लेगा भाई। ठीक है, क्रांति की तारीख 31 मई को रखा गया था। जो हमारा क्रांति का जो डेट है, इस क्रांति का जो डेट है दोस्तों, ये हमारा 31 मई को रखा गया था, लेकिन यह क्रांति 10 मई को ही प्रारंभ कर दी गई, जिसके कारण 18 क्रांति में भारतीय लोगों को असफलता का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि सभी लोग इस पर भाग नहीं ले पाए थे। बहुत सारे लोगों को दोस्तों पता ही नहीं था कि आखिरकार आंदोलन 10 मई को कैसे हो गया, क्योंकि हमारा डिसीजन जो था वो 31 मई को था, तो 10 तारीख को ही कैसे डिसीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, देसी राजाओं का अंग्रेजों का सहयोग। क्या बोलेंगे सर? हमारा देसी राजा का अंग्रेजों का सहयोग। मैंने आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि कुछ गद्दार था हमारे भारत में, जिस कारण से हमारा 1857 की क्रांति हार हो गई, नहीं तो हमारे देश की आजादी 1947 में नहीं बल्कि 1857 को ही मिल जाता। सुनिएगा सर, देसी राजाओं का अंग्रेजों का सहयोग। भारत के छोटे छोटे प्रांत के राजा अंग्रेजों का साथ देते थे। मतलब छोटे छोटे जो राजा होते थे ना भाई, वो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे। मतलब भारत में जो भी भारत के नेता के द्वारा, भारत के क्रांतिकारी के द्वारा जो भी डिसीजन होता था ना, ये डिसीजन दोस्तों वो जा करके अंग्रेजों को बता देते थे। हाँ, आप लोगों को मारने के लिए ये लोग मीटिंग कर रहा है, हाँ आप लोगों को हराने के लिए इन लोगों ने इतना हथियार मंगाए हैं, हाँ आप लोगों को भगाने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार का विचार विमर्श किया है। तब अंग्रेजों को पहले से ही पता चल गया। पहले से अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको फलाना जगह पे कोई मारने वाला है, तो क्या आप उस जगह पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। अंग्रेज चालाक थे, है ना भाई। वो कुछ कुत्ता पाल के रखे थे, जैसे भारत के लोग कुछ कुत्ता थे, कुछ गद्दार था, और भारत के लोगों के द्वारा जो डिसीजन होती थी वो अंग्रेजों को सुनाते थे। ठीक है, तो भारत के छोटे छोटे प्रांतों के राजा अंग्रेजों का साथ देते थे, अपनी योजना को अंग्रेजों को बताते थे। उदाहरण के लिए राजस्थान, हैदराबाद, गुजरात इत्यादि प्रांत के राजाओं ने क्रांति को दमन करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, और 1857 की क्रांति में विफलता का सबसे बड़ा कारण दोस्तों देसी राजा का अंग्रेजों का सहयोग देना। अगर हमारा 1857 की क्रांति दोस्तों अगर हार हुई, तो सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण था देसी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना। देसी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों को सहयोग करना, ये सबसे बड़ी दुख की बात थी। नहीं तो शायद मेरे दोस्तों हमारे देश की आजादी 1947 में नहीं 1857 को ही मिल जाता। विद्रोह क्षेत्र का सीमित होना। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्षेत्र का सीमित होना था। यह विद्रोह लखनऊ, मेरठ, बंगाल तक ही सीमित था। अगर इस विद्रोह को पूरे भारत में किया जाता तो शायद हम लोगों ने 1857 की क्रांति को ही आजादी मिल जाती, क्योंकि दोस्तों उस समय लोगों को खबर नहीं चला, क्योंकि लोगों को पता चला कि 31 मई को होने वाला है। लोगों को खबर चला कि 31 मई को हमारा क्रांति होने वाला है। अब दोस्तों आप 31 तारीख को मैंने आपको इन्वाइट किया और मैंने 10 तारीख को शादी कर लिया। मेरे भाई, क्या आप मेरे शादी में शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। यस या नो? ठीक है, ऐसा ही हुआ था दोस्तों 1857 की क्रांति में। भारत के लोगों को कहा गया था 31 मई को आपका क्रांति होगी, बस 10 मई को ही हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो बोल सकते हैं मेरे भाई, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्रोह का क्षेत्र सीमित होना 1857 की क्रांति का असफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों हमारा सीमित साधन। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे पास सीमित साधन। दोस्तों भारत के लोगों के पास उतना साधन नहीं था उस समय। भारत के लोगों के पास दोस्तों उतना जो है साधन नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के लोगों के पास उतना साधन नहीं थी जिससे वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत जबरदस्त क्या था भाई? साधन था, बहुत जबरदस्त साधन थी। और साधन होने के बावजूद भी दोस्तों वो अपने देश से और भी हथियार मंगाते थे ताकि हम भारतीय लोगों को तहस नहस कर सके। 1857 की क्रांति का असफल होने का सबसे प्रमुख कारण सीमित साधनों का होना था। हमारे पास सीमित साधन था। हमारे पास क्या था सर? तो बोलेंगे सर सीमित साधन था। हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे। हमारे सैनिकों के पास अगर अच्छे हथियार होते, हमारे सैनिकों के पास अगर संसाधन होते,
तो शायद हमको 1857 की क्रांति में ही दोस्तों आज़ादी मिल जाती, क्योंकि भारत के लोगों के पास और भारतीय सैनिकों के पास कोई अच्छा हथियार नहीं थे, अच्छा संसाधन नहीं थे जिससे हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। और फाइनली एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि असीमित संसाधन के कारण हम पूरा का पूरा 1857 की क्रांति अंग्रेजों के प्रति घुटना टेकना पड़ता है मुझे। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों 5 नंबर में लॉर्ड कैनिंग की योग्यता। लॉर्ड कैनिंग एक योग्य शासक था। जो लॉर्ड कैनिंग था ना भाई, ये एक योग्य शासक था। ये कौन था दोस्तों? तो 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे भाई भारत का? तो बोलेंगे सर हमारा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग एक योग्य शासक थे, तभी तो गवर्नर बनाया गया था ना। लॉर्ड कैनिंग एक योग्य शासक था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व अच्छे तरीके से किया था, धैर्य बना के रखा, यह इसकी योग्यता ही थी। इनको 1857 की क्रांति में विजय प्राप्त की। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था भाई? योग्यता है भाई हमारे किसका? कैनिंग का। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहला 1857 की क्रांति का कारण बताया, फिर मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्या? तो बोलेंगे सर 1857 की क्रांति का रूपरेखा नहीं भाई। 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, आखिरकार 1857 की क्रांति का आपका पूछा जाएगा दोस्तों कि 1857 क्रांति के परिणाम क्या हुआ। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई है ना भाई, ये तो असफलता के बारे में मैंने बताया दिया है ना। असफलता के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों आपका कि आखिरकार प्रमुख कारण क्या था सर, तो वो मैंने बताया। अब आते दोस्तों इसका जो परिणाम है भाई, वो परिणाम के बारे में इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अब कुछ हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। जैसे बेगम हजरत महल की जीवनी लिखे, जो हमारा बेगम हजरत महल थे, जो दोस्तों लखनऊ से और अवध से अपना नेतृत्व निभा रहे थे दोस्तों। अवध से और कहां से मेरे भाई? तो बोलेंगे सर लखनऊ से अपना नेतृत्व निभा रहे थे। ठीक है, सुनेगा। बेगम हजरत महल का बचपन का तो कोई इतिहास नहीं मिलता है। आज भी दोस्तों बेगम हजरत महल जो है दोस्तों, याद रखिएगा, बचपन का कोई जो है इतिहास नहीं मिलता है। इनके जन्म और माता पिता के संबंध में कोई इतिहास नहीं मिलता है। इनका जन्म कैसे हुई, इनका माता पिता कैसे था, इसके बारे में कोई दोस्तों इतिहास नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बच्चा आसमान से वाजिद अली के महल में गिर गई। ऐसे कुछ इतिहासों का मानना था कि जो हमारा बेगम हजरत महल है, जो अवध से और लखनऊ से विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व निभा रहे थे, ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इसका माता पिता का जन्म के बारे में कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है, बट ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, क्या मानना है भाई? ऐसा कहा जाता है कि यह बच्चा यानी हमारा बेगम हजरत महल आसमान से वाजिद अली के महल में गिरी थी। इसे बचपन में नाच गाने की शिक्षा दिया गया था। और बेगम हजरत महल को बचपन में दोस्तों नाच गाने का क्या दिया गया था? शिक्षा दिए गए थे। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर नाच गाने का शिक्षा दिया गया था। वह छोटी सी उम्र में महक परी के रूप में वाजिद अली के आलम में दाखिल हुए। और दोस्तों ये इतनी खूबसूरत थी हमारा बेगम हजरत महल। आज की लड़कियां क्या बोलते हैं भाई, फेयर लवली, ढेरे लवली और क्या बोलते हैं भाई प्राइमर फलना ढकना लगा के बावजूद भी दोस्तों वो सही से नहीं दिखती है। लेकिन हमारा बेगम हजरत महल एक ऐसी लड़की थी मेरे भाई कि वह बिना मेकअप का परियों की तरह दिखती थी। बेगम हजरत महल बिना मेकअप का दोस्तों परियों की तरह दिखती थी, इतना खूबसूरत थी वो लड़की। ठीक है, 1857 की क्रांति के खिलाफ लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व हमारा संभाली थी। हमारा वाजिद अली ने कहा था देखो बेगम हजरत तुम बड़ी हो गई है, अब तुम हमारा लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति का भूमिका निभाना। तब दोस्तों उन्होंने कहा जी साहब मैं आपके बातों को सहमति हूँ। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व निभाया। ठीक है, जब अंग्रेज ने लखनऊ पर आक्रमण किया तो वाजिद अली भागकर नेपाल चले गए और बेगम हजरत महल की मृत्यु हो गई। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों हमारा लखनऊ पे हमला कर दिया अंग्रेजों ने दोस्तों जैसे ही मेरे भाई अंग्रेजों ने हमला कर दिया, कहां पे? जैसे दोस्तों अंग्रेजों ने हमला कर दिया कहां पे? तो बताएंगे सर लखनऊ पे। तो वाजिद अली जो था दोस्तों, वो वाजिद अली था जो वो भाग करके अपने जान को बचा करके हाँपते हुए कांपते हुए वो चला गया नेपाल अपना जान को बचाने के लिए। पर मेरे दोस्तों हमारा जो था वो हमारा बेगम हजरत महल वो अकेले पड़ गई, उसको पकड़ के दोस्तों मार डाला, उसकी मृत्यु फाइनली हो गई।
ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा बेगम हजरत महल, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। बेगम हजरत महल की इतिहास ही दोस्तों जुदा है, और आज की लड़कियां इतना कुछ होने के बावजूद भी कहती है कि पापा मेरे लिए क्या ही किया है, पापा क्या ही किया है मेरे पापा, आप क्या किए हैं मेरे लिए बताइए। इस तरह से बताते हैं दोस्तों, अफसोस होती है ऐसे लड़कियों पे। ठीक है, सैनिक कारण तो ये तो मैं बता ही दिया हूं, ये तो मैं और बताऊंगा नहीं। 1857 की क्रांति की योग योजना इंग्लैंड में किसने बनाई थी, तो बताएंगे सर 1857 की क्रांति की योजना इंग्लैंड में रणजी बापू और हमारा अजीमुल्ला खान ने बनाई थी। क्या बोल रहे सर, 1857 की क्रांति का योजना किसने बनाया था भाई, इंग्लैंड में किसने बनाई थी, तो बताएंगे सर हमारा 1857 की क्रांति का योजना इंग्लैंड में रणजी बापू ने बनाया था और अजीमुल्ला खान ने बताया था। किसने बनाया था भाई, अजीमुल्ला खान ने बताया था। ठीक है, समझ में आ रहा ना। 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र और उसके नेताओं का नाम बताएं। मैंने आपको कल थ्योरी में चिल्ला चिल्ला के बताया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय क्या था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई क्या था, जगदीशपुर से हमारे जगदीशपुर बोले या बिहार बोले तो कुंवर सिंह था, कुंवर नारायण सिंह था, लखनऊ से बेगम हजरत महल था, कानपुर से हमारा नाना साहब और तत्या टोपे था। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छप रहा है और छप रहा है। मैंने आप लोगों को ये बात बहुत पहले से ही दोस्तों आपको बता के रखा था, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेगा। तो कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है, एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें।